विनायकं महापुण्यं सर्वदेव नमस्कृत्यं सर्वविघ्नहरसु तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। भद्रं कर्णेव शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गे स्तुत्वामिस्तनो विधीयमहे देवहि सर्वदेवहितं यदाय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरेन्द्राभ्यां नमः। निज मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च उमा रमा ब्रह्माणि इंद्र कुबेर वरुण विष्टायवी सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहमे वास गोरक्ष मात्र रूप मिदमानवोदितः योग मार्ग प्रचाराय वया रूपमिदमानमः। जाहर वीरं भूत प्रेता गोरक्ष संवाज कुंदनम भाला आदि आयोगधारी नीलाश वाहनम भोगा वीरं वागड़धराधिनाम
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं माता अंजनी वानरयो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चे दरबार की जहर वीर बाबा की बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी भक्त अपने अपने भाव को भगवान से जोड़े। श्री गणेश गिरिजा सुबन मंगल आदि मुनीश दिनकर ब्रह्मा से सगुरु सब ही नवावहु प्रभु नवावहु मोहिना बिसारियो चाहे सब जग बिसराए, हमसे तुम तो बहुत में पर तो हमको कृपा करो प्रभु, जानत है सबको। सरसों बने पहाड़ भगवन, कृपा तुम्हारी होए प्रभु, जब कृपा तुम्हारी होए। अपने अपने घर की सबका हो मीर, तुम्हें पीर सब हरण की धन्य जा पर कृपा करो प्रभु, जानत है सबको। जा पर कृपा करो प्रभु, जानत है सबको। सरसों बने पहाड़ भगवन, कृपा तुम्हारी होए प्रभु, जब कृपा तुम्हारी हो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं गर्दन को दान, तुझसे पति किया बंदगी, गम पकड़ा तो राम प्रभु, गम पकड़ा
जब संकट आए तब रहो हमेशा ये भक्त वत्सल भगवान की, ब्रह्मदेव महाराज की, शारदा मैया की, गमा देवी मैया की, कालिका मैया की, जहरवीर बाबा की, गुरु गोरखनाथ की, दादा मचंद्र नाथ की, समस्त देवी देवताओं की बड़े ही भाव से इस जगत में व्याप्त अखंड ब्रह्मांड को धारण करने वाली अद्वितीय अनंत सत्ता को, उस परम पिता परमात्मा को, स्थान पर विराजमान ब्रह्मदेव महाराज राधा रमन सरकार को, इस शरीर रूपी पिंजरे में बैठे हुए राधा रमन सरकार को कोटि कोटि चरण वंदन करते हुए बोलिए सच्चे दरबार की जयति माता शारदे, जयति जयति गुरु गोरखनाथ, जयति माता वाचक चरण नवाऊं। बाबा तुम्हारे नाम की ज्योति जला दी जाएगी, घर घर तुम्हारे नाम की चर्चा चला दी। श्री जाहरवीर बाबा के नाम से दूर होत सब भय, एक बार मिलके कहो श्री जाहरवीर की। राजस्थान चोरू जिला गदरेवा एक ग्राम, वहाँ के राजा धर्म पुजारी जिनका जीवर सिंह वात्सल माता संग में जिनके ना हुई संतान, रो रो के मैया कहे बस रोक गए भगवान। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जाहरवीर बाबा की जय हो। आइए एक दो लाइन का संकीर्तन, उसके बाद में बाबा की कथा। और कभी वीर बन के गोगा वीर बन के चले आना, गोगा जी चले आना। कभी वीर बन के गोगा वीर बन के चले आना, गोगा जी चले आना। वीर बन के गोगा वीर बन के चले आना, गोगा जी चले आना। तुम नरसिंह को संग ले आना, तुम नरसिंह को संग ले आना। बाबा को भूले बते जाना, बाबा को भूले बते जाना। तुम नरसिंह को संग ले आना, बाला को भूले बते जाना। बाला साथ लेके, बाला हाथ लेके, बाला साथ लेके, बाला हाथ लेके चले आना, गोगा जी चले आना।
में लाना, तुम भजू को संग में लाना, रचना को भूले मत जाना, रचना को भूले मत जाना, तुम भजू को संग में आना, रचना को भूले मत जाना, भजू हाथ लेके भाला हाथ लेके, भजू हाथ लेके भाला हाथ लेके, चले आना गाड़ी चले आना, तुम बादल को संग में लाना, नीला घोड़ा को भूल मत जाना, तुम बादल को संग में लाना, नीला घोड़ा को भूल मत जाना, बादल साथ लेके घोड़ा साथ लेके, चले आना होगा चले आना, कभी वीर बन के होगा वीर बन के, चले आना होगा चले आना, वीर बन के होगा वीर बन के, चले आना होगा जी चले आना, बोलिए सच्चे दरबार की, जहरवीर बाबा की। परीक्षित महाराज, कल कथा कहाँ तक पहुंची? हैं? विवाह तो हो गया, उससे आगे भी कहाँ तक? सीरियल ने पूछा था बाछल मैया से कि मेरी मुखड़ा की दिखाई वो सासुर तुमने कहा नहीं, तो बाछल मैया ने कहा था कि तेरे मुखड़ा की दिखाई मैंने अपनो बेटा दे दियो, इसकी तन और मन से सेवा करना, आज से मैंने अपना पुत्र तुमको दे दिया। ठीक, इसी बिंदु से आगे बोलिए सच्चे दरबार की, जहरवीर बाबा जय हो। प्यारे भक्तों, सीरियल और जहरवीर बाबा एवं बाछल माता, सभी भक्त, सभी लोग अपने घर बड़े ही भाव से रहने लगे। सीरियल ने अपने सासू माँ की बड़े ही भाव से सेवा की। एक दिन बाछल भैया ने कहा, जहरवीर अब आप जाओ बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बाछल माता ने अपने पुत्र जहरवीर से कहा कि जहरवीर तुम जाओ
और गुरु जी के स्थान पर जाकर के और विशाल भंडारा करके आओ, क्योंकि वाचन माता ने कहा मैंने जब जब आप पर संकट हुआ तब मैंने गुरु जी के नाम की ज्योति जलवाई, लेकिन इस बार मैं अपने घर पर ज्योति नहीं जलवाऊंगी, आप स्वयं चल के जाओ और गोरख टीले पर जाकर के भंडारा करके आओ। तो आज जहरवीर महाराज नीला घोड़ा को लेकर के अपने सभी साथियों को लेकर के गोरख टीले पर पहुंचे और गोरख टीले पर पहुंच करके जहां पर गुरु गोरखनाथ बाबा विराजमान हैं, 1400 शिष्य विराजमान हैं। ऐसा ही नहीं, जब जहरवीर ने पूछा कि गुरुजी हमारी माता ने हमें भेजा है कि जाओ गुरु जी के यहाँ गोरख टीले पर जाकर के विशाल भंडारा करके आओ, हमें बताओ भंडारे के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि सर्वप्रथम आप सभी संतों को निमंत्रण दें, नाथों को निमंत्रण दें, उसके बाद में आप भंडारा करें। जहरवीर महाराज ने बड़े ही भाव से भंडारा किया और भंडारा करने के बाद अब गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ बाबा ने जहरवीर महाराज की एक परीक्षा ली और उस परीक्षा में कहा कि जहरवीर भोजन और प्रसाद, किसी ब्राह्मण को जब हम भोजन खिलाते हैं तो भोजन खिलाने के बाद कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो गोरखनाथ बाबा ने कहा जितने भी नाथ हैं सबको 4-4 लाल दक्षिणा में दो। तो ऐसा ही नहीं प्यारे भक्तों, जहरवीर महाराज ने एक कला तो गुरुजी के पास छोड़ी और दूसरी कला से पाताल लोक में पहुंचे। वहां से 4-4 लालों को लेकर के आए और सभी नाथों को दान में दिए। तो आज गोरखनाथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि आज मेरा शिष्य परीक्षा में पास हो गया, बोलिए जहरवीर बाबा की। ऐसा ही नहीं, आज गोरखनाथ बाबा जहरवीर महाराज को आशीर्वाद देने लगे और कहते हैं दे रहे गुरुवर आशीर्वाद, दे रहे गुरुवर। दे रहे गुरुवर आशीर्वाद, दे रहे गुरुवर।
खुशी रहे मेरा चेला, 14 सोना धन को, 14 सोना धन को लगे रहे हो गोरख टीले पे तेरा। गुरुवर आशीर्वाद दे रहे गुरुवर। माँ बाछल का लाल कहावे, माँ का पोत अकेला। माँ बाछल का लाल कहावे, माँ का पोत अकेला। माता ने भी जीवन में कष्ट उठाए बहुत ही। गोरख टीले पे लग रहे हो, गोरख टीले पे लगे रहे हो, 14 सोना दे रहे गुरुवर आशीर्वाद दे रहे गोरखनाथ बाबा की जय हो, सच्चे दरबार जय हो। गोरखनाथ बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए, अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। आज जहरवीर महाराज आशीर्वाद को लेकर के पुनः अपने ददरेवा गांव में आ जाते हैं। बाछल माता को प्रणाम किया। मैया ने पूछा, जो मैंने काम बताया वो आपने कर दिया? बोले हाँ माँ, मैंने गुरुजी के गोरख किले पर जाकर के विशाल भंडारा किया और दक्षिणा में 4 लालों को देकर के आया हूँ और गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब जहरवीर महाराज जंगल में भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते एक समय की बात है, अर्जन और सर्जन दोनों से दुश्मनी तो हो ही चुकी थी। उन्होंने सोचा कि हम जहरवीर से किस प्रकार बदला लें। तो ऐसा ही नहीं,
एक बार जहांगीर महाराज जंगल में से आए, सीरियल से कहा कि मुझे प्यास लगी है। सीरियल सरोवर पर पानी भरने के लिए गई। अर्जुन और सर्जन बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि आज सीरियल आ रही है। दोनों ने विचार किया और दोनों सीरियल के पास गए और सीरियल से कहा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हो रहा था, लेकिन जहांगीर ने मुझे चौकी से धकेल करके हटा दिया और तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लिया। सीरियल दोनों से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सीरियल के दोनों जेठ लगते हैं। फिर दोनों ने कहा, सीरियल फिर भी चुप रही, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सिरकटा की मौत आती है तो कहाँ को भागत हुए? गांव की तरफ। तो कहते हैं कि जाए विधाता दारुण दुख दे, बाकी मत पहले हर ले। सीरियल से क्रोध में आकर के दोनों भाई कहने लगे, थोड़े दिन की सीरियल ढील, तेरे गोरे बदन ठुकवाए दहूं की। तेरे जहांगीर को मारूं तो ये अपनी बहू बनाएंगे। ऐसा ही नहीं, आज सीरियल समझ गई कि ये दोनों बहुत ही